टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और दूसरी बात, ये सेंटर है, रेडियस अगर कनेक्ट कर दिया हमने किसको, टेंजेंट को, तो ये कितने का एंगल बनता है, 90। एंगल OAP और एंगल OBP दोनों कितने डिग्री के होते हैं, रीजन टेंजेंट थ्योरम। ये सिर्फ टेंजेंट थ्योरम है और टेंजेंट सेगमेंट आ गया ना, वो सेगमेंट है ये तो इसलिए टेंजेंट सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन थ्योरम हम पढ़े और उसके बाद एक प्रॉब्लम भी पढ़ा हमने, एक प्रॉब्लम पढ़ा ना, कल पढ़े थे ना, और अब हम वहां से पढ़ेंगे वो एंगल वाला भी पढ़े थे, एंगल वाला पढ़े थे ना, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। देखो अभी 3.1 का फर्स्ट ये ऐसा है ना, और उसमें देखो सेंटर C है, ये A है और ये B है। और अब आपको बोला है उन्होंने कि क्वेश्चन 1 में देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, हाँ, द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस निकाल के नहीं, हमें निकालनी है, विथ सेंटर C, सेंटर C बताओ रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आप बता सकता है कोई रेडियस में कौन सी निकालो, बहुत सारी रेडियस में निकाल सकते हैं, ये भी रेडियस है, बताओ कौन सी निकालो एग्जैक्ट, ये C से A तक निकालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितनी रेडियस है ये, 6 सेंटीमीटर। चलो इसका आपको पता चल गया। लाइन AB इज ए टेंजेंट, बताओ लाइन AB क्या है, टेंजेंट एट A, कौन से पॉइंट पर, A पॉइंट पर। देखो आप जब पढ़ते हो ना तो आपको कोई और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप थोड़ा सा देखोगे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ में आएगा कि वहीं से आपको नॉलेज मिलने वाला है। जैसे लाइन AB इज ए टेंजेंट ऐसा लिखा एट A, एट A का मतलब वो पॉइंट A कांटेक्ट पॉइंट है, तो जो लैंग्वेज है वो भी तो वो सिखा रहा है हमें, एक्चुअली उस पर फोकस करो। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो और आप लोगों का मैक्सिमम प्रॉब्लम रहता है इंग्लिश आपकी वीक होने के कारण, आप बाकी इसमें जैसे साइंस का ज़्यादा अच्छा लिखना या इंग्लिश के पैराग्राफ के भी अच्छे, पर्सनल रिस्पॉन्स वाले भी अच्छे लिखना, उसमें आप कम पढ़ जाते हो। तो आपको करना क्या है, वो इंग्लिश पढ़ते समय जितना रीड करोगे उतना अच्छा, जितना इंग्लिश के लेसन को पढ़ो, बार बार पढ़ते जाओ, एक ही लेसन 8-8, 10-10 बार पढ़ लिया करो बस। लेकिन पहली बार क्या करना पड़ते समय, उसके हार्ड मीनिंग जो रहते ना उतने बाजू में नोट कर देना फर्स्ट टाइम, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे लैंग्वेज तुम्हारी जुबान पर सेट हो जाएगी प्रैक्टिस से। जैसे ही वॉज 14, ही वॉज 14 क्या होता है इसका मतलब, वो 14 साल का था। यहाँ पे लिखा है क्या, ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, नहीं ही वॉज 14, तब भी एक मतलब समझ में आ गया। तो क्या होता है कि अच्छी तरह से कंसंट्रेशन से पढ़ो तो तुम्हें नॉलेज अपने आप मिलते जाएगा वहीं से, ठीक है ना। He entered at 7 PM, अब बताओ 7 बजे उसने एंट्री की, बताओ ऑन 7 PM बोला क्या, क्या बोला, एट 7 PM। अच्छी तरह से देखोगे तो टाइमिंग को क्या लगा है, एट, वहीं से पता चल जाएगा, कोई टीचर को सिखाने की जरूरत नहीं, नॉलेज वहीं से मिल जाएगा, बस गहराई से पढ़ो उसको कॉन्सेंट्रेशन से, और ये काम हमेशा रखना, ठीक है। तो देखो लाइन AB इज ए टेंजेंट एट A, ठीक है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB एंड फाई, एंगल CAB कितने का और क्यों है, भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, तो शुरू करते समय पहले क्या लिखना, C is the center of the circle, हाँ बोलो, लाइन AB is the tangent, देखो लाइन AB is the tangent at A, और बताओ रेडियस कौन सी होगी, रेडियस को नाम देना AC, यानी कितना 6 सेंटीमीटर।
पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB बोलो रे। 90 एंगल CAB कितना डिग्री? 90 क्यों रे CAB 90 क्यों? टेंजेंट थ्योरम कौन सा थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम टेंजेंट थ्योरम। जब समय कम है ना THEOREM, इतना स्पेलिंग लिखने से अच्छा क्या लिखो THEM शॉर्टकट। अगर समय कम है तो की बात है। तो बता CAB 90 डिग्री है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट और रेडियस ली तो 90 बनता है। और बताओ नेक्स्ट क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? सांग दिव्या, सांगू शकते? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? यानी पॉइंट C है और ये लाइन AB है ना? पॉइंट C का लाइन AB से डिस्टेंस बताओ। 6 तो अब बताओ डिस्टेंस कैसा रहता है? डिस्टेंस किसको बोलते हैं? सबसे शॉर्टेस्ट रूट यानी परपेंडिकुलर एक्चुअली। तो परपेंडिकुलर को डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये यश है, यश का और इस दीवार, ये दीवार एक लाइन होगी ना, और ये तो एक पॉइंट हो गया यश। तो डिस्टेंस क्या है यश का और दीवार के बीच में? तो आप कैसे टेप लगाओगे? ऐसा लगाओगे? 15 फीट है। हाँ ऐसा करोगे क्या? नहीं, क्या करोगे? परपेंडिकुलर, ऐसा है ना? ऐसा। तो अगर आपको डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो क्या बोलेंगे? नंबर 2, जैसा वर्डिंग है वैसा लिखना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C है ना, ऐसा है ना? देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB फ्रॉम लाइन AB इक्वल टू, उसको नाम देंगे इज AC। इज क्या? AC नाम लिखना ना, वही डिस्टेंस है। और कितना है ये? 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा एक ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे कि ये जो AC है ना परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर है AB। शॉर्टकट लिखा तो भी चलेगा। AC परपेंडिकुलर है AB। परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस बोला जाता है तो वो अपने ब्रैकेट में लिख भी दिया, ये है डिस्टेंस। बताओ नेक्स्ट। और पढ़ाते समय लिखना नहीं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 6 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला उन्होंने, इसका मतलब समझ लो, ऐसा है ना? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, कॉमा है ना, A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसी को पता है क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? इसी को बोलते हैं AB। क्या बोलते हैं? AB। A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी AB सेंटीमीटर। तो AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये ऐसा लिख के देता हूँ ना, यानी AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब बोलो क्या बोला? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। B और C के बीच का डिस्टेंस बताओ। B और C के बीच का डिस्टेंस यानी BC हो गया ना, वो पूछा आपको। यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C यानी क्या? BC। क्वेश्चन मार्क दे देना। पता नहीं? अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे तू सांग। जय AB 6 है, रेडियस 6 है, BC पूछा है, काय करू शकतो? प्रज्वल सार्थक अथर्व छान, व्हेरी गुड, चांगलं सांगितलं। कल प्रॉब्लम लिया था ना इसके, याद है ना? ये 3 और ये 4, ये कितना है? 5। तुम्ही दोघांनी रिवाइज केलं का कधी? नाही केलं ना? रिवाइज करा। देखो क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ कैसे लिखना पड़ेगा? पता है ना वो कैसे लिखते? तो इन ट्रायंगल फिर एंगल 90 बाय पाइथागोरस। काम कौन सा आ रहा है? पाइथागोरस चैप्टर, जो उस समय आपने अच्छे से प्रैक्टिस की और रिवाइज किया था, आपके लिए भी इजी बन गया लिखना। ऐसा होता है, लिखो पर। यानी पहले क्या लेते हैं हम? इन ट्रायंगल ABC, एंगल CAB कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस, ये हाइपोटेनस है ना, हाँ, BC स्क्वायर AC स्क्वायर और AB स्क्वायर। 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 प्लस 72 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब 72 का स्क्वायर रूट पता होता तो ठीक है, नहीं पता इसलिए ये वाली मेथड। तो उन्हें डिवाइड किया 36 है,
36 पहचान का है तो 2 इंटू 36, 36 तो 2 का स्क्वायर रूट 2 जो होता है 36 का 6 होता है। 6 जिसको पहचान में नहीं है वो लंबा काम करेगा यहाँ पे। 2 से 18, 2 से किया तो 9, फिर 3 3 जा 3 बन जा, ये पूरे लिख देना। इसका मतलब 72 चाहिए पूरा। 2 2 जा 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 3 72, क्यों वहाँ से 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36 2 72, कैसे करा? 2 2 के ग्रुप करो, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 2 अकेला बच गया। स्क्वायर रूट कटते हैं और ये रूट 2 है, तो ऐसा करो या शॉर्टकट करो या ऐसा करो, आंसर वही है। अब क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड वाई, ये वाला नेक्स्ट है। तो क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ट्रायंगल, ये रफ फिगर निकालना है सबने। 6 है और ये क्या है 6 रूट, ये है ना, और ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब बताओ क्या नाम है, ABC बराबर है। यस तो इन ट्रायंगल ABC, AC और AB दोनों कितनी है 6 की, इक्वल लिखा मैंने, और BC कितनी है 6 रूट 2। अब उन्होंने बोला है कि आपको फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। अब आप सोचो, पता करो, आपको दिमाग लगाना है अभी।